तो गाइस मैंने एक यूके का विजिट वीजा अप्लाई किया था जो कि 7 दिन का ट्रिप था। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स, मेरे एप्लीकेशन फॉर्म, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, वो सब कुछ जो मुझे लगा था कि जो मुझे चाहिए सबमिशन के लिए। बट मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होगी कि यूके का वीज़ा जो मेरा रिजेक्ट हो चुका है उसकी रिफ्यूज़ल लेटर को एनालाइज करना कि मैं कहाँ गलत था। और मुझे लगता है कि जैसे मेरा रिजेक्ट हुआ है ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है। तो आओ लाइन बाय लाइन समझते हैं रिजेक्शन लेटर में क्या लिखा है, क्या रीज़न दिया है एम्बेसी ने, और को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी रिजेक्शन लेटर यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो सबसे पहला रीज़न जो इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, कि जो मेरा इनकम और एक्सपेंसेस का मिसमैच वो शो कर रहा है। तो जो सबसे पहला रीज़न जो इन्होंने दिया है वो रीज़न है मेरी इनकम और मेरे जो एक्सपेंस है उनका मिसमैच होना। तो मैं आपको ये भी क्लियर बताता हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा था। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था मैंने एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि मेरी एक कंपनी भी है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, मीन्स मैं फ्रीलैंसिंग में काम भी कर रहा हूँ और मेरी एक कंपनी भी है। तो वो मेरी एक बहुत पुरानी कंपनी थी जो ऑलरेडी चल रही है, आज भी चल रही है। तो हुआ क्या, मेरी जो पुरानी कंपनी थी उसके अंदर मैंने एक्सपेंस बहुत कम दिखाए थे, मीन्स मेरी जो इनकम टैक्स था वो बहुत कम था। तो मैं उसके अंदर उसको एज सच ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहा था और मैंने इसको सिर्फ ऑन इसलिए रखा हुआ था ताकि मैं उसके बेस पे वीज़ा ले सकूं या कोई और लोन ले सकूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अवेल कर सकते हैं जब आपके पास अपनी रजिस्टर्ड कंपनी हो। बट मेरे केस में क्या हुआ, जिस ऑफिसर ने मेरी एप्लीकेशन चेक करी है उसने अपना सारा फोकस मेरी कंपनी के ऊपर डाल दिया कि इसकी कंपनी के अंदर हम चेक करेंगे क्या है कैसे है, और वो ही उसने रीज़न में ये लिखा हुआ है। तो जो इसकी इनकम है और जो इसका एक्सपेंस है, मतलब मेरी इनकम कम है और एक्सपेंस मैंने शो किया है 1 लाख पर मंथ के अकॉर्डिंग, और जो मेरी इनकम है कंपनी के अंदर वो मैंने शो करी थी 1 to 2 लाख अराउंड। तो सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे करी कि मैंने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डाल दी और कंपनी का स्टेटमेंट लगा दी जो कि मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। रीज़न नंबर 1। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने वहाँ पे एक्सपेंस शो किए हैं लाइक 1 लाख पर मंथ, और अगर हम इससे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 लाख पर ईयर के हिसाब से एक्सपेंस मेरा बनता है। बट जो कंपनी की स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रॉफिट मैंने ये दिखाया है कि मेरा 1 लाख प्रॉफिट पर ईयर में है। तो ऑब्वियसली बात है ऑफिसर को ये लगेगा कि मेरे पास अगर मैं एक साल में 12 लाख रुपए अपना एक्सपेंस शो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, बट जो इसकी कंपनी है उसका जो फंड्स हैं वो एक साल में सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मिसमैच आ रहा है। तो ये मिसमैच की वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, जो कि जो फर्स्ट रीज़न है। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, चाहे यूके है या कोई और कंट्री है, तो आपको आपके फाइनेंस जरूर देखने हैं। आपको चेक करना है कि जो आप ट्रिप के ऊपर लगा रहे हो और जो आपके पास एक्चुअल में है वो आपस में मिसमैच ना करे। अगर वो मिसमैच करेगा तो गारंटेड आपका वीज़ा डिनाई कर देंगे। एक्चुअली ये एक क्रेडिबिलिटी इशू है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें झूठा समझ रहे हैं, बट अगर पेपर पे नंबर्स मैच नहीं कर रहे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उस गैप को जस्टिफाई कर पाए अच्छे से। और वही जस्टिफिकेशन मैंने नहीं दी, मैं उनको नहीं बता पाया, और ये एक ऐसा रीज़न बना जिसने कंट्रीब्यूट किया मेरे वीज़ा रिजेक्शन के लिए। तो जो हमारा दूसरा रीज़न है जिसने कंट्रीब्यूट किया है मेरे यूके की वीज़ा रिजेक्शन के लिए, तो वो ये है कि जो मेरे ट्रैवल प्लान का बजट था वो बहुत ही कम था। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा दूसरा पॉइंट है, इसकी वजह से ऑफिसर जो डैम श्योर हो गया था कि ये बंदा यूके जाएगा और वापस नहीं आएगा, तो वो पूरी श्योरिटी में था। क्योंकि जो मैंने बजट प्लान बनाया था उस पे मैंने ये लिखा था कि मैं नियरली 1.5 लाख स्पेंड करूंगा अपने 7 दिन के यूके के ट्रिप पे। बट आप इसको रीज़न 1 से कंपेयर करें, रीज़न 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे शो किया था कि जो मेरी कंपनी है उसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट है वो 1 से 2 लाख पर ईयर के हिसाब से है। तो यहाँ पे फिर से मिसमैच हुआ और ऑफिसर को ये लगा कि ये बंदा वापस नहीं आएगा और उसने मेरे को वीज़ा रिजेक्शन दे दी। तो इसमें वीज़ा ऑफिसर ने क्या नोट किया, वीज़ा ऑफिसर ने ये देखा कि मैं ये मेंशन कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर
कि मैं 1.5 लाख स्पेंड करूंगा अपने 7 दिन के यूके के ट्रिप पे। बट जब उन्होंने मेरी सेविंग्स देखी, जब उन्होंने मेरी सब कुछ एनालाइज किया, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि जो मेरी पूरे साल की सेविंग्स है वो मैं सिर्फ एक ट्रिप पे लगा दूंगा। तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न था कि उन्होंने जो मुझे रिजेक्शन लेटर के अंदर दिया, और प्रॉपर जस्टिफाई भी किया कि आपने ये मेंशन किया था अपने पेपर के ऊपर, बट आप अप्लाई कर रहे हो 7 दिन के ट्रिप के लिए विद द बजट ऑफ 1.5 लाख, तो आप अपने एक छोटी सी छुट्टी मनाने के लिए अपने सारे साल की कमाई कैसे लगा सकते हो। तो यहीं पे एक सवाल उठता है कि क्या आप सच में जब यूके जाओगे, वहाँ पे घूमोगे, उसके बाद आप इंडिया वापस आओगे? तो ये एक मेजरली शो करता है कि आप जेन्युइन विजिटर नहीं हो, और यही एक यूके वीज़ा डिसीजंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो थर्ड नंबर पॉइंट ये मेंशन कर रहा है कि मेरी टाइल्स होम कंट्री में नहीं है। तो आप लेटर के अंदर ये देख सकते हैं कि वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आई हैव कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड अबाउट योर पर्सनल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। द डॉक्यूमेंट्स यू हैव प्रोवाइडेड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव एनी अदर फैमिली इन योर होम कंट्री और एनी अदर कंट्री. On the balance of probabilities, I am not satisfied that you have demonstrated that you have ties to your home country which would encourage you to leave should you be granted entry to the UK. तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, मैंने उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करे जो वो प्रूफ कर सकें कि मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ शो नहीं किया, मेरी कोई प्रॉपर्टी या मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर सके कि मेरे अपनी कंट्री के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब यूके वीज़ास के डिसीजंस निकलते हैं। और वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये ही नहीं देखते कि आप ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उल्टा आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे। दैट इज़ वाई वो आपसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये भी पूछते हैं कि कभी आपने वीज़ा ओवर स्टे किया है या नहीं किया है। तो इन सभी रीज़न की वजह से ही वो आपको ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनको मेरी एप्लीकेशन में ये लगा कि मैं वापस नहीं आऊँगा और मेरी होम कंट्री में मेरा कोई अपना बिजनेस नहीं है, मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स ना इधर है ना किसी और कंट्री में है। जो उन्होंने रीज़न लिखा उसके अकॉर्डिंग उनको ये क्लैरिटी नहीं हुई, उनको ये श्योरिटी नहीं हुई कि मैं वापस आऊँगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उनको मेरी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट लगी, चाहे मेरी इंटेंशन जो है रियलिटी में यही थी कि मैं घूम के वापस आ जाऊँगा। बट इट डिपेंड्स कि आपने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इन तीनों पॉइंट की वजह से मेरा वीज़ा यूके का रिजेक्ट हो गया। और इसी के साथ साथ इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक चीज़ और लिखी थी मेरे एप्लीकेशन के अंदर, तो आओ आपको वो दिखाता हूँ। योर एप्लीकेशन इज देयरफॉर रिफ्यूज्ड अंडर पैराग्राफ V 4.2 A and C ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। तो इसका क्या मतलब है? जो मैंने ये चेक किया तो पार्ट ए ये बोलता है कि क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके फाइनेंसिस के अंदर, और जो सी पार्ट है वो ये बोलता है कि आपको विजिट करने के बाद यूके छोड़ के वापस अपनी होम कंट्री में जाना पड़ेगा। और ये दोनों ही रीजंस बहुत कॉमन और पॉपुलर हैं जो कि इंडियंस को वीज़ा रिजेक्ट करने में दिए जाते हैं यूके की तरफ से। अगर आप भी नए हो, यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके फाइनेंसिस सबसे अच्छे से बताने हैं। आपके अगर फाइनेंस के अंदर कुछ भी आपको FD, RD, म्यूचुअल फंड्स, अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है तो वो सब कुछ शो करो। इसी के साथ साथ आपको अपनी होम टाइज जो है उनको प्रूव करना है, जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या कंपनी या बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने अपने आप को कैसे किया, अगर आप वीज़ा खुद लगा रहे हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सीखा है यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो यहाँ से सीखी है वो ये है कि आपको आपके फाइनेंस अच्छे से बताने हैं। अगर उसमें कोई गैप आ रहा है, जैसे कि मेरे केस में गैप आ रहा था, मैंने अपनी कंपनी के बारे में भी बताया और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बताया, और दोनों में गैप आ गया। अगर मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन की होती कि मेरा प्राइमरी बिजनेस ये है कि मैं एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ IT कंपनीज के साथ, और जो एज अ सेकेंडरी बिजनेस मेरी एक कंपनी है जिसको मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मे भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि जो आपका यूके का वीज़ा हो या किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसको अपनी टोटल इनकम से सेपरेट दिखाना। सेपरेट दिखाने का मतलब फ्लाइट्स, आपकी स्टे और आपकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको सबका एक ब्रेकडाउन होना चाहिए अच्छे से, ताकि वीज़ा ऑफिसर ये समझ सके कि आप
अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो। तो थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि आपको अपनी होम टाइज स्ट्रॉन्ग शो करने हैं, चाहे वो यूके है या कोई और कंट्री है। आपको क्लियरली बताना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपका कोई बिजनेस है वो बैक इन इंडिया वो चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर सकते हैं, कुछ फंड्स शो कर सकते हैं, एफडीज अगर आपके पास एफडीज है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं तो आप वो दिखा सकते हैं, और आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब ये सब चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालोगे, ऑब्जर्व करोगे सबमिशन के पहले, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जब आप अपनी यूके की या किसी और कंट्री की एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे और वीज़ा अप्लाई करोगे, ताकि आप भी रिजेक्शन ना फेस कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, हैप्पी ट्रैवलिंग।